हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, मैं आज शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मुझे कहा जा रहा है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women, choosing a suitable method. इसमें मुझे यह कहा जा रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और इनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करने हैं। इसमें मुझे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दे दिया गया है 65 से 68। इसमें नंबर्स वुमेन्स है 2, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। इस प्रकार जो है सो हम सवाल तो पहले उतार चुके हैं। आपको जो है इसमें मेन जो है सो ये देखने हैं कि कौन सा मेथड का आप इस्तेमाल करोगे। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि यदि आपको कोई मेथड नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करना। डायरेक्ट मेथड इजी होता है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है एज्यूम मीन मेथड से। तो इसमें हमें जो निकालने हैं मीन, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। XI हम कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू के थ्रू। तो XI हम निकालेंगे सबसे पहले, इसे हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, इसे हम मिड वैल्यू XI। उसके बाद हमें फॉर्मूला के हिसाब से समेशन FI XI चाहिए। तो XI निकालने के बाद हमें यहाँ पे ये FI है, तो फॉर्मेट में FI और XI ये बढ़ जाएगा। बस हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उस हिसाब से अपने आप फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। आप भी ऐसे ही करना। अब हमें XI मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 65 प्लस 68 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 12 1 12 1 66.5। तो ये हो गया आपका 66.5। एक और हम निकालेंगे 68 प्लस 71 अपॉन में 2। तो 8 और 1 9, 7 और 6 13। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 12 1 2 9 18 1 2 5 69.5। अब हम पहले भी आपको बोले थे दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो जब हम
इसमें 3 ऐड करते हुए चलेंगे तो 69 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72.5 हो जाएगा। 72 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75.5 हो जाएगा। 75 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78.5। इसमें जब 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81.5। जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84.5। इस प्रकार हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि इस हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे। अब हमें पहले डिफरेंस देखने हैं 2 का, उसके बाद ऐड करते हुए चले जाएंगे। अपने आप हमें निकालने की सारे का जरूरत, हाँ 2 निकालना पड़ेगा आपको किसी भी हालत में। 2 निकाल के उसके बाद ऐड करते हुए जाना। डिफरेंस को देख लिए हम, यहाँ पे 2 निकाले, उसके बाद कितने का डिफरेंस था, 69.5 में से 66.5 माइनस के तो 3 ऐड करते हुए चले गए। 69.5 में 3 ऐड करेंगे तो इतना, इसमें 3 ऐड करेंगे तो इतना। एक बार आप बनाने की कोशिश करना इस मेथड से। सारा यदि हम ऐसे निकालते चले जाएंगे तो फिर ये हो सकता है एग्जामिनेशन में मेरा सवाल छूट जाए। अब हमें FI XI निकालने हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 66.5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है सो हो जाएगा 133। ये हो जाएगा 133.0। इसी प्रकार जब हम 4 को 69.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 278.0। इसी प्रकार 217.0, 604.0, 549.5, 326.0 और 169.0। मल्टीप्लाई आप कर लेना। इसको जब हम सम करेंगे, समेशन FI XI बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको इसको जब 3 5 या 15, यहाँ पे 5 आएगा। अब जब हम इसका सम करेंगे तो ये सम हो जाएगा 2277.0। जब हम समेशन FI करेंगे समेशन FI तो ये बराबर आपका हो जाएगा 30। बस अब फॉर्मूला पे सेट कर देना है मुझे। समेशन FI और XI कितना हो गया, 2277 अपॉन में 30। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 0 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 3 9 जा। 1 0 जो है सो बच गया है, इसीलिए एक अंक के बाद हम पॉइंट रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 75.9। यही मेरा आंसर हो जाएगा।
इस हिसाब से ये सवाल में बस कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन ये था कि पॉइंट में इसका मिड वैल्यू आ रहा था, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 को हम 66.5 से मल्टीप्लाई किए हैं, 4 को इतना से मल्टीप्लाई किए, तो इस हिसाब से हमारा ये सवाल बन गया। जो 1 2 3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यदि वो क्वेश्चन यदि हम समझ जाएंगे तो आगे का जो भी मीन हमें निकालने हैं तो मीन में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये सवाल जब हम 3 सवाल बना चुके हैं तो ये सवाल बहुत ही आसान हो चुका है। इसीलिए अब इस सवाल में समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।